नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप स्वागत है। कुछ लोगों के अनुरोध से और कुछ मेरे अपने विचारों से मैंने सोचा कि रात में 10 बजे जो है आप लोगों को चैप्टर वाइज रिवीजन करवाना चाहिए। लिहाजा कोशिश करेंगे कि रात में 10 बजे आपको चैप्टर वाइज रिवीजन राकेश गोस्वामी की जो कला रिवीजन नोट्स है उसमें जो एमसीक्यू दिया गया है उसी का रिवीजन हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक, आइए देखें पहला प्रश्न। इसमें टिक लग चुका है जो हमारे पास क्या बोलते हैं पीडीएफ है उसमें ऑलरेडी टिक लगा था, तो लिहाजा मित्रों इसी से काम चलाइए। रिवीजन ज़रूरी है, मैटर ज़रूरी है। यह नहीं देखना है कि टिक लगा है या नहीं लगा है। टिक लगा रहने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, तुरंत आपको उस पर नज़रें जाती हैं। ठीक, तो लिहाजा अच्छा भी है। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद में भी मिलता है, मिर्जापुर में मिलता है, भीमबेटका मिलता है, अर्थात जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? भीमबेटका पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? 30, 600, 285 या 135? मित्रों 600 जो एथेंटिक माना गया है, अभी तक 600 माना गया है। अगर 600 न हो, विकल्प में 700 या 750 आ जावे तो 750 या 700 भी लगाया जा सकता है, लेकिन जब विकल्प में 600 न हो तब, और 750 हो या 700 हो तब लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भीमबेटका क्या है? नगर है, पहाड़ी है, जंगल है, मंदिर है, क्या है? भीमबेटका क्या है? भीमबेटका मित्रों एक पहाड़ी है। प्रश्न संख्या 4, भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? भीमबेटका गुफा मित्रों मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? श्री राय कृष्णदास ने, नंदलाल बोस ने, रामचंद्र शुक्ल ने या बी.एस. वाकड़कर ने? किसने किया? बी.एस. वाकड़कर ने। किसने किया मित्रों? बी.एस. वाकड़कर ने। भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई? 1955 में, 1958 में, 1959 में या 1971 में? भीमबेटका गुफा खोज 1958 में बी.एस. वाकड़कर ने किया था। अगला प्रश्न संख्या 7, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक, बौद्ध, जैन, ईसाई? भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका मित्रों प्रागैतिहासिक चित्र हैं। आगे चलिए। प्रश्न संख्या 8, भीमबेटका की गुफा के चित्र में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? भीमबेटका के गुफा चित्र में सबसे अधिक रंग का कौन सा प्रयोग किया गया है? लाल, पीला, हरा, बैगनी? किस रंग का प्रयोग किया गया है मित्रों? लाल रंग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 9, कितना आ गया मित्रों? प्रश्न संख्या 9, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? फर्श पर, दीवार व छत पर, मुडेरों पर, गुफाओं के द्वार पर? भीमबेटका के चित्र मित्रों दीवार व छत पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भीमबेटका जो है मिर्जापुर, रायपुर, इंदौर या भोपाल? कहाँ स्थित है? भीमबेटका जो है भोपाल शहर के पास स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है मित्रों? भोपाल शहर के पास। प्रश्न संख्या 11, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक या चैल्कोलिथिक? भीमबेटका शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मित्रों मेसोलिथिक की है। कब की है? मेसोलिथिक की है। प्रश्न संख्या 12, भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध किस लिए हैं? स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए?
प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। मुझे लगता है चारों ऑप्शन ना बोल के डायरेक्ट आंसर बोला जाए क्या? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? आदमगढ़, भीमबेटका, सिंघरपुर, लिखोनिया। इस प्रश्न का आंसर आप लोग करिए, कमेंट में जरूर दीजिए। प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, इन चारों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? ठीक, आगे चलिए। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम बनारस, कानपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ कहाँ हुई? मिर्जापुर में। मित्रों कहाँ हुआ? मिर्जापुर। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर में। प्रश्न संख्या 15। तबीयत खराब होने की वजह से बार बार आप लोग डिस्टर्ब होते होंगे। प्रश्न संख्या 15। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं? आमोद प्रमोद, नृत्य, आखेट, पारिवारिक। आखेट पर है। मिर्जापुर गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस पर हैं? आखेट पर हैं। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? श्यामला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ी पर, पहाड़गढ़ पहाड़ी पर, पहाड़गढ़ी पर या कैमूर की पहाड़ियों पर? मिर्जापुर क्षेत्र की पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक चित्र जो है कैमूर की पहाड़ियों पर चित्र बने हुए मिलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, कहाँ गया? 16 इधर होगा। 17, 16 हो गया ना, चलिए 17 है। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। कहाँ है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक अवधि, राजस्थान या बिहार? मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। प्रागैतिहासिक क्षेत्रों का कला केंद्र है। प्रश्न संख्या 19। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में मिलता है? हमने चारों बताया था। नृत्य का दृश्य कहाँ मिलता है? लिखोनिया मिलता है। नृत्य का चित्र कहाँ मिलता है? लिखोनिया मिलता है। आगे चलें। सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? लिखोनिया, भीमबेटका, जोगीमार या भल्डरिया? लिखोनिया में चित्रित हैं। कहाँ है? लिखोनिया में चित्रित है। भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? भीमबेटका में प्राप्त चित्र 2 प्रकार के हैं। ठीक। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 2, 4, 6, 3। 3 श्रेणियों में विभक्त है। कितने? 3 श्रेणियों में विभक्त है। 23 पाइए। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है पांडवों के वनवास निवास स्थल, आदिमानव के गृह, भारतीय फौज का निवास गृह, आर्यों का निवास गृह। पांडवों के वनवास स्थल कहा जाता है। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में क्या कहा जाता है? पांडवों के वनवास निवास स्थल कहा जाता है। 24 पाइए। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने, ये सभी? अंग्रेजों ने। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? अंग्रेजों ने की। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, आधुनिक काल के या मध्यकाल के? होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के हैं। प्रश्न संख्या 26। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है।
जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है? जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? आदमगढ़, भलडरिया, पंचमुखी, लुखनिया। आदमगढ़ में मिलता है। जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ मिलता है? आदमगढ़ में। प्रश्न संख्या 28, पंचमढ़ी खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर, आर.डी. बनर्जी, कॉकबर्न, कनिंघम ने। किसने की थी पंचमढ़ी की खोज? जी.आर. हंटर ने की थी। किसने की थी? जी.आर. हंटर ने। प्रश्न संख्या 29 विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? भलडरिया, पंचमढ़ी, लिखुनिया, बेल्लारी। कहाँ मिलता है विशालकाय बकरी का चित्र? पंचमढ़ी में मिलता है। विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी में मिलता है। प्रश्न संख्या 30 स्पेन के अल्टामीरा गुफा के समकक्ष पंचमढ़ी गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी गुफा भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। कहाँ है? अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी गुफा किस भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी गुफा भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। हमारे घर में भैया सब इस समय फीवर से पीड़ित हैं। निम्न में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? हड़प्पा, सिंघनपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो। सिंघनपुर नहीं है। आद्य ऐतिहासिक स्थान सिंघनपुर नहीं है। ठीक, आगे चलें। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक काल। उत्तर पाषाण काल के मानव सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? उत्तर पाषाण काल के मानव ने। आगे चलें। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिलते हैं? सिंहरिया, सारनाथ, मिर्जापुर, अवध। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र मिर्जापुर से मिलते हैं। कहाँ से मिलता है मित्रों? मिर्जापुर से। नवपाषाण काल मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगल में, शहरों में, पहाड़ों पर। नवपाषाण काल मानव बस्तियों में रहता था। बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया था। आगे चलें। 35 होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी के किनारे बसा है होशंगाबाद। होशंगाबाद किस नदी किनारे बसा है? नर्मदा नदी किनारे बसा है। 36 नंबर पाइए। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? गेरू लाल का, हरा का, पीला का, बैंगनी का। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू लाल का प्रयोग अधिक हुआ है। प्रश्न संख्या 37 पाइए। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष या जगदीश गुप्त। कौन था? जगदीश गुप्त था। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? जगदीश गुप्त थे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? जगदीश गुप्त थे। अगला प्रश्न 38 नंबर। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु, पक्षी, युद्ध, आखिर। पशु पक्षी भी था, युद्ध भी था, आखिर था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। 39 प्रश्न संख्या। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कैनवास, कागज। क्या है? शिला है। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? शिला है। 40 पाइए। घायल सुअर का चित्र, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? अमरनाथ, बेल्लारी, मानिकपुर या मिर्जापुर से। मिर्जापुर से प्राप्त होता है घायल सुअर का चित्र। चारकोल क्या है? लोहा, प्लास्टिक, कोयला, कोल तार की बत्ती। चारकोल जो है कोयला है मित्रों। चारकोल क्या है? कोयला है। प्रश्न संख्या 42। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? C.W. एंडरसन ने, आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने, जेम्स फर्गुसन ने या कार्लाइल ने। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने किया था। प्रश्न संख्या खा हो जाएगा। ऑप्शन खा हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 43, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग का, प्रकृति का, रेखा का या रंग का? प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व था। किसका महत्व है? रेखा का। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्रों का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हृदयगत भय को शांत करना। आगे चलें। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? मुजफ्फरपुर में, खुर्जापुर में, बिंदगी, सरगुजा में। कहाँ? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? सरगुजा में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? सरगुजा में। 46, लेह क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? लेह क्षेत्र में, लेह लद्दाख क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रों का कौन सा केंद्र है? दलबंद, ससपाल, लखोदियार, फकी, नीली। लेह लद्दाख क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र ससपाल है। कौन सा है? ससपाल है। 47, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है? चित्रकारी से, शिला चित्रों से, चित्रलिपि से या भित्तिचित्र से? भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव शिला चित्रों से होता है। कहाँ से होता है? शिला चित्रों से। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? कत्थई, लाल रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? लाल रंग के हैं। किस रंग के हैं मित्रों? लाल रंग के। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1905 में, 1910 में, 1915 में या 1920 में? सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में हुई थी। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए? बेल्लारी, कृपा, कुपगल्लू, टेक्कलकोटा, सयन, कल्लू। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए? बेल्लारी से प्राप्त हुए। दक्षिण भारत के बेल्लारी स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। 51, किस शैलाश्रय में एक्स-रे शैली में निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित मिलता है? कहाँ मिलता है? रोप में मिलता है। कहाँ मिलता है? रोप में। किस शिलाश्रय में एक्स-रे शैली में निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित मिलता है? रोप में मिलता है। रोप है, रोप है, जो भी आ जावे। 52, प्रश्न संख्या 52, आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ हुआ? आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ हुआ? महलों से, दुर्गों से, गुफाओं से, स्तंभों से? गुफाओं से आदि चित्रकला का उद्गम होता है। प्रश्न संख्या 53, सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख केव ड्राइंग इन द कैमूर रेंज, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख केव ड्राइंग इन द कैमूर रेंज, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कला और कलाकार, संडे ऑब्जर्वर या आकृति? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मित्रों जनरल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से जो है काकबर्न का लेख जो है छपा था। आगे चलें। 53, 54, चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास करना, कीरम काटी, लिखना या पोतना? चित्रकला का कार्य मित्रों रूप का आभास करना है। चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास करना। 55 पाई, हाथी, घोड़े, महिष, सावर, जिराफ। हाथी, घोड़े, महिष, सावर, जिराफ। अस्त्रधारी, अश्वरोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए? मानिकपुर, आजमगढ़, होशंगाबाद, चक्रधरपुर या मंदसौर? आजमगढ़, होशंगाबाद में बनाए गए हैं। हाथी, घोड़ा, महेश, सांवर, जिराफ समूह अस्त्रधारी, अश्वरोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए? आजमगढ़, होशंगाबाद में बनाए गए। ठीक मित्रों, कितना आगे? 55। हाँ, 4-5 प्रश्न और है। 56 पाइए। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेड़ दृश्य में क्या चित्रित है?
सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है? घोड़े का आखेट, हाथी का आखेट, खरगोश का आखेट या जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य? सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है? जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य अंकित है। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या अंकित है? जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य अंकित है। बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? बंदर, कुत्ता, हिरण या बकरी का? बाजार केव में बकरी का विशालकाय चित्र है। बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? बकरी का है। घायल भैंसों को तीरों से बिधा दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है? घायल भैंसा को तीरों से बिधा दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है? पंचमढ़ी, दैमाबाद, सिंघनपुर, मिर्जापुर। घायल भैंसों को तीरों से बिधा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया? सिंघनपुर में दर्शाया गया है। घायल भैंसा को तीरों से बिधा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? सिंघनपुर से दर्शाया गया है। आगे, इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? सांभर का, हिरण का, बारहसिंगा, खरगोश का? किसका अंकित है मित्रों? सांभर का अंकित है। सांभर लिख के आता, सांभर जो भी लिख के आ जावे, सांभर सांभर चाहे जो लिख के आ सकता है। इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? सांभर का दृश्य अंकित है। इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? सांभर का दृश्य अंकित है। प्रश्न संख्या 60, मिर्जापुर में किन पशुओं के दृश्य मार्मिक हैं? गैडे तथा सुअर का, सांभर का, बारहसिंगा का, महिष का? किसका? मिर्जापुर के किन पशुओं के दृश्य मार्मिक है? गैडे तथा सुअर के दृश्य मार्मिक है। मिर्जापुर में किन पशुओं के दृश्य मार्मिक है? गैडे तथा सुअर का दृश्य मार्मिक है। आगे चलें। 61 पे आइए मित्रों। पंचमढ़ी में प्रश्न संख्या 61, पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडा देव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडा देव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? भालू का आखेट, गैडे का आखेट, शेर का आखेट या हाथी का आखेट? शेर का आखेट जो है पंचमढ़ी क्षेत्र मांडा देव गुफा की छत पर हिंसक पशु का आखेट चित्रित है। कहाँ किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? शेर का आखेट। कहाँ अंकित है? पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडा देव गुफा की छत पर। पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडा देव गुफा की छत पर क्या अंकित है? शेर का आखेट अंकित है। पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडा देव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? शेर के आखेट का चित्र चित्रित है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, झांसी, सागर? कहाँ है? पंचमढ़ी भोपाल में है। पंचमढ़ी कहाँ है मित्रों? भोपाल में है। पंचमढ़ी कहाँ है? भोपाल में है। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? आकर्षक, अलंकारिकता, रेखांकन या प्रकृति चित्रण? प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? रेखांकन है। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? रेखांकन है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज रंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? गेरू, रामरज, एक्रिलिक, पीवड़ी? रामरज कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रिलिक जो है खनिज रंग नहीं है। गेरू खनिज रंग है, रामरज खनिज रंग है, पीवड़ी भी कह सकते हैं। आगे चलिए। तरासे गए चमकीले पत्थर के औजार कहाँ से प्रयोग किए गए? तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? चमकीले पत्थरों के औजार जो है नव पाषाण काल में प्रयोग किए गए। कब? नव पाषाण काल में। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं या एडकल गुफाएं? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ जो है पुरानी ज्ञात कलाकृति है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन है? भीमबेटका। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ। तो इस प्रकार से मित्रों जो है आज हम लोग राकेश गोस्वामी का जो है पहला चैप्टर वाइज जो है रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने क्या देखा मित्रों? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। क्या देखा हमने मित्रों? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो अगला क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगे कमेंट करिए, लिखिए। अगर अच्छा लगा हो तो मित्रों आप लोगों
के लिए 10 बजे जो है रात में क्लास लग जाएगा चैप्टर वाइज़। ठीक? धन्यवाद, नमस्कार मित्रों। आप सबका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं।